जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार MKRR स्टडी एलिवेंस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज राज सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो। देखिए, पहले हम मोटिवेशनल की 2 लाइनें पढ़ते हैं। काम करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। आइए आज के इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अनुपात। देखते हैं। अनुपात क्या है? अनुपात अनुपात क्या देता है? अनुपात केवल अनुपात क्या करता है बच्चे? अनुपात अनुपात केवल अनुपात केवल अंश देता है। अनुपात क्या देता है? अनुपात केवल अंश देता है। अनुपात केवल अंश देता। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। अनुपात की कोई इकाई इकाई नहीं अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। जैसे आइए अनुपात अनुपात जैसे जैसे एक 3:1/2 है। इसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसे सॉल्व करते हैं तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब बच्चे क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। अनुपात का मतलब वो क्या होता है? भाग। जैसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे A/B बराबर A/B। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चे? डिवाइड। अनुपात इसे हम सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखेंगे? जैसे 3, इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब अनुपात को मतलब होता है डिवाइड, तो इसे हम ऐसा लिखते हैं 1/2। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें तो बराबर हो जाएगा 3 × 2 बराबर 1 × 1 बराबर हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6:1। ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम ऐसा ना करके इसे सीधा भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 3:1/2 है, इसमें इसमें सीधे को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात। और यहाँ पर 1 होगा तो इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 का 1 गुणा होगा तो 1 ही रहता है। आइए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया? ये 3:1/2 है, इसका इसमें क्या कर देंगे? गुणा।
गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही रहता है, इसका इसमें गुणा होगा तो 15 2 3 6 हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। आइए जैसे एक सवाल लेते हैं। जैसे 5 केजी अनुपात 5 केजी अनुपात 10 रुपए का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चे। करते हैं कैसे होगा। इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसकी इसकी और इसकी समान यूनिट नहीं है, और जब तक समान यूनिट नहीं होती है तब तक हम उन सवालों को नहीं कर सकते हैं। क्या है बच्चे? जब तक समान यूनिट नहीं होती है तब तक हम सवालों को नहीं कर सकते हैं। जैसे बराबर होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, इनकी समान यूनिट नहीं है तो इन्हें समान नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 5 केजी अनुपात 10 ग्राम है, तो अब इसे कर सकते हैं। जी हाँ, इसे हम कर सकते हैं का अनुपात क्या होगा। देखते हैं, इसको हम कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली है उसकी समान यूनिट नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं कर सकते। जैसे इसके है 5 केजी 5 केजी अनुपात ये किसके हैं 10 ग्राम 10 ग्राम और 5 केजी। तो हम केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। केजी को मतलब ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 किलो को ग्राम में बदलेंगे तो हम कितने गुणा कर देंगे, इसमें 1000 ग्राम 1 किलो में होते हैं। तो हम बच्चे कर देंगे यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई अनुपात 10 ग्राम। ग्राम तो दोनों बन गए। अब देखो ये भी ग्राम हो गए GM, और ये भी ग्राम। देखते हैं 5000 अनुपात 10। अब हम कर लेते हैं अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बच्चे, अनुपात का मतलब होता है A अनुपात B बराबर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको हमने यह बताया है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 5000 बट्टे 10। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बच्चे, तो हम लिख सकते हैं 500 अनुपात 1। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा हो जाएगा बच्चे राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
देखते हैं आगे, एक सरल और करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये समान इसकी यूनिट नहीं है तो इसका हम अनुपात नहीं निकाले सकते हैं। अगर मान लो संख्या में हो, जैसे कि 1 केजी में, ये ग्राम में है, 1 किलोग्राम में है, तो इसे हम भी तभी कर सकते हैं जब उसे समान यूनिट बना सकते हैं। अगर समान यूनिट नहीं बनाएंगे तब तक हम अनुपात नहीं कर सकते हैं। अनुपात का मतलब बच्चे बता दिया है, अनुपात का मतलब होता है भाग। इसीलिए हम भाग की संख्या में समान यूनिट से ही देते हैं। अगर समान यूनिट नहीं है तो उसमें हम नहीं कर सकते। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे। देखते हैं। देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले सरल करते हैं। सरल कैसे करते हैं, जैसे एक हमने लिया सवाल, निकाल लिया सवाल, जैसे 16:25, इसे सरल अनुपात में लिखिए। सरल अनुपात में लिखते हैं, सरल अनुपात अनुपात में कीजिए, सरल अनुपात में कीजिए। तो लिखते हैं, इसे हम करते हैं सॉल्व। इसको करते हैं, इसका अनुपात का मतलब आपको बता दिया है। ए अनुपात बी बराबर बी बट्टे हम 1/ए/बी भी हम लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं बराबर 16 अनुपात, कोई जगह पर हम क्या करते हैं, ये बट्टे में कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 25। अब करते हैं, काटते हैं 4 से, 4 कटेगा नहीं, 4 कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा बच्चे, 4 कटेगा नहीं और 25 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सम यूनिट। आपको हमने पहले बताया है, यहाँ पर हमेशा जब सम यूनिट होगी तभी कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता है अनुपात। तो यहाँ पर कर लेंगे 10। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा बच्चे, ये हो गए 10। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 25, 2:5। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे देखते हैं। हम करते हैं प्रतिलोमानुपात। क्या करते हैं बच्चे, प्रतिलोमानुपात देखते हैं। प्रतिलोमानुपात, इसे बच्चे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं बच्चे, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। देखते हैं इनवर्स रेशियो, इनवर्स
इनवर्स रेशियो इसे भी कहते हैं। करते हैं, एक सवाल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 4:5 का प्रतिलोमानुपात याद कीजिए। ये सवाल हो गया। इसका इनवर्स रेशियो या हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमानुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे बच्चों? करते हैं सॉल्व। देखते हैं। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम इसके बाद में इनका दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बच्चे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा बच्चे 20। अब एलसीएम जो आता है उसी में एलसीएम जो आता है उसी में एलसीएम में इन संख्याओं से क्या दे देते हैं बच्चे? भाग। क्या देते हैं बच्चे? भाग। तो 20/4 अनुपात 20/5 काट देते हैं। 4×1 4, 4×5 20, 5×1 5, 5×4 20। इसका इनवर्स रेशियो आ जाएगा बच्चे 5:4। इसका प्रतिलोमानुपात कितना आ जाएगा बच्चे? प्रतिलोमानुपात आ जाएगा 5:4। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चे? यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। जैसे एक और सवाल लेते हैं, इसे करते हैं। जैसे यहीं पर बनाते हैं, इसे कर लेते हैं 2:3 कर लेते हैं 4। इसका प्रतिलोमानुपात ज्ञात कीजिए या इनवर्स रेशियो ज्ञात कीजिए। करते हैं, कैसे करेंगे बच्चे? देखते हैं। इसका सबसे 2, 3 अनुपात 4 अनुपात। इसका हमने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम इसका लेंगे तीनों संख्याओं का, इसका तीनों संख्याओं का एलसीएम बच्चे कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम अगर ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे कर लेते हैं। देखते हैं। एक बार 3 कटेगा नहीं, 3 ऐसे ही उतार लेते हैं। तो 2 से 2 दूनी 4। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 2×3 6, 6 और गुणित 2, 6×2 12 है। इसका एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा बच्चे? इसका एलसीएम आ जाएगा 12 है। अब करेंगे, हमने आपको बताया इनवर्स रेशियो करते हैं तो हम सबसे पहले रेशियो निकाल कर जो संख्याएं होती हैं उन्हीं संख्याओं का जो एलसीएम आता है उसमें क्या दे देते हैं? भाग। तो इसमें क्या दे देंगे बच्चे? भाग। 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। अब काट देंगे। 2×1 2, 2×6 12, 3×1 3, 3×4 12, 4×1 4, 4×3 12। इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा 4:3। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? यही हमारा
राइट आंसर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इसी टॉपिक का एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पकड़ लेते हैं 1/3 = 1/4 अनुपात 1/5 का प्रतिलोमानुपात क्या कीजिए या इनवर्स रेशियो ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चे, उसी प्रकार इसका भी 3/1/4 = 1/5 इन तीनों संख्याओं का क्या ले लेंगे, एलसीएम। सबसे काम, पहला काम यही है हमारा कि एलसीएम करना। देखते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे इनका। इसका एलसीएम देखो, अगर नहीं कर पाते तो वैसे कर लेंगे 3, 5, लेकिन इसका एलसीएम हो जाएगा 4×3 = 12, 12×5 = 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा बच्चे, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। और एलसीएम करने के बाद में इसका क्या कर देते हैं, आपको बताया है जो एलसीएम आता है उसी एलसीएम में इन संख्याओं का क्या दे देते हैं, भाग करते हैं 1/3 × 60। अब बच्चों यह आपको समझ में आता है कि ये आपने कहा कि भाग देते देते हैं, लेकिन आपने इसमें कर दिया क्या, गुणा। तो गुणा क्यों किया बच्चे, जब इसका भाग एक में, इसका गुणा इस एक में करेंगे तो 60 ही रहता है। इसलिए हम यहाँ पर 60 लिखने की जगह यहाँ पर गुणा में कर देंगे तो भी कोई मतलब नहीं, वही बात होती है। क्योंकि इसका गुणा ऊपर होता है, इसका गुणा क्या होता है, इसका गुणा ऊपर होता है। लिख देते हैं 4×60 अनुपात 1/5 × 60। काट देते हैं, 3×3 = 6, 20 आ जाएगा। 4×1 = 4 और बच्चे 2, 4×5 = 20, 15 आ जाएगा। 5×1 = 5, 5×1 = 5 बच्चे 10, 5 2 बराबर आ जाएगा 20/15/12। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। इसे क्या कहते हैं हम, इनवर्स रेशियो या आंसर या प्रतिलोमानुपात कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चे। अब अगर ऐसे प्रतिलोमानुपात आए तो प्रतिलोमानुपात के बच्चों सवाल कर लोगे, कमेंट करके बोलिए, जल्दी से बोलो जल्दी करो कमेंट।
जल्दी कमेंट में लिखिए। चलिए अगले टॉपिक के देखते हैं। देखते हैं वर्गानुपात। क्या करते हैं बच्चों? वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात, इसे इंग्लिश में कह रहे हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या करते हैं बच्चे? डुप्लीकेट रेशियो, इसे हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। जैसे अगर ये हो तो क्या करेंगे बच्चे? जैसे ए अनुपात बी है, ई है, तो इसे हम डुप्लीकेट रेशियो में कैसे चेंज करें? तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब इसे हम ऐसे चेंज करेंगे, इसे लिख सकते हैं बच्चे, इसे लिखते हैं तो डुप्लीकेट रेशियो करेंगे तो क्या कर रहे हैं? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। क्या कर देंगे बच्चे? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये कर देते हैं। या मतलब ऐसे नहीं, अगर तुम ये ऐसे कर लोगे तो जो कहते कहोगे मतलब ये स्क्वायर कैसे बने, इसके ऐसे नीचे करते हैं। जैसे इसका मतलब वर्ग, वर्गानुपात का मतलब होता है संख्याएं होती हैं उसका वर्ग करना। जैसे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कर ले लेते हैं 3:4 का 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो शॉर्ट में लिख दीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। इसका हम शॉर्ट में लिख देते हैं 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए, या मतलब वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे बच्चे? इसका करेंगे करते हैं, इसका जब वर्गानुपात ज्ञात करेंगे तो कर देंगे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चे? पहले ऐसी संख्या लिख लेंगे। अब करेंगे 3 त्रिका 9 अनुपात 4 का वर्ग कितना हो जाए? 4 चौकू 16 है। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चे? हमारा राइट आंसर। देखते हैं एक और सवाल इसी कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो जाए 25, 25 नहीं 5 लेते हैं, 5:6 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। इस शॉर्ट में लिख देते हैं, या मतलब नहीं समझ में आता तो लिख देंगे कीजिए। देखते हैं इसे क्या करें,
इसका वर्गानुपात ज्ञात करते हैं। देखते हैं 5:6 इसे करते हैं इसका वर्गानुपात, तो इसका ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पर भी हम ऐसे नहीं समझाते, तो 5 का वर्ग अनुपात 6 का वर्ग हो जाता है। तो इसे हम लिखते हैं 25 अनुपात 6 6 36। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चे, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। करते हैं अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, SUB। सब 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 क्या करते हैं बच्चे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। SUBDUPLICATE, डुप्लीकेट रेशियो। करते हैं बच्चे सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे ए अनुपात बी, इसे सब डुप्लीकेट रेशियो करते हैं, वर्गमूलानुपात करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, इसका कर देंगे ए, इसका करेंगे ए का वर्ग वर्गमूलानुपात करेंगे, तो इस पर क्या चढ़ाएगी, अंडर रूट अनुपात, अंडर रूट बी। क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया बच्चों, वर्गमूल ले लिया। क्या कर दिया बच्चे, वर्गमूल ले लिया। जैसे इसके सवाल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे करते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 16 अनुपात 25 का वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए। ये है देखो सवाल, ये एग्जाम्पल है। क्या करेंगे बच्चे, देखते हैं इसका 16 अनुपात 25 का वर्गमूल अनुपात करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे बच्चे, वर्गमूल। देखते हैं 16 अंडर रूट 25। अगर इसे हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, इसका आ जाएगा 4 का ये कितने का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ये कितने का है, ये कितने का वर्ग है, 5 का। तो इसे हम वर्ग में बाहर, वर्गमूल है, इसको हम बाहर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4:5। कितना हो जाएगा बच्चे, 4:5। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं एक और इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे करते हैं, एक लेते हैं, मतलब 36 अनुपात 64 है का वर्ग मूलानुपात
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका क्या करेंगे बच्चे, इसका भी हम इसी प्रकार करते हैं, जैसे करते हैं, देखते हैं। इसको हम लेंगे 36:64। इसका हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चढ़ा देंगे अंडर रूट अनुपात 64 अंडर रूट। अगर इसे हम अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये कितने का वर्ग होता है, ये होता है 6 का वर्ग। ये कितने का हो गया बच्चे, ये होता है 8 का वर्ग। तो इसे निकालेंगे अंडर रूट से बाहर तो इतना आ जाएगा बच्चे, हमारा आ जाएगा 6:8। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर। ये बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही हो बच्चे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जल्दी। अगला कॉन्सेप्ट है घन घनानुपात। घनानुपात, घनानुपात क्या बच्चों, घनानुपात या घनानुपात क्या कहते हैं बच्चे, घनानुपात। घनानुपात को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या कहते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। TRI देखते हैं, जैसे ट्रिप्लिकेट रेशियो करते हैं तो घनानुपात करते हैं तो जैसे A:B है, A:B है, इसे हम ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे करते हैं, इसे हम करेंगे बच्चे, इसका कर देंगे घनानुपात। घनानुपात का मतलब क्या होता है, घन की मतलब होती है, मतलब 3 घात है। तो इसका क्या हो जाएगा, AQ अनुपात BQ, ए अनुपात ए अनुपात अनुपात BQ, घनानुपात हो गया। इसका घनानुपात हो गया बच्चे। तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं, मान लेते हैं 2:3 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे बच्चे, इसका इसका घनानुपात ज्ञात करते हैं, देखते हैं 2:3, इसका घनानुपात ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे, इसका क्या हो जाएगा घन, जैसे 2/3 अनुपात 3/3 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब, रूट कितना होता है बच्चे, क्यूब कितना होता है, 2 2 दूनी 4 और 4 4 चौकू 16 है, 16 अनुपात 3 का कितना, 3 का 9 9 27, कितना हो जाएगा बच्चे 27। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो घनानुपात होता है ऐसे ही करते हैं। जैसे एक और सवाल उदाहरण लेते हैं, जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे करते हैं कोई संख्या, जैसे करते 4:2 का घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो याद कीजिए, याद कीजिए। याद कीजिए, करते हैं, देखिए। 4:2 इसे करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं अनुपात। इसका कितना हो गया है? 4×4 = 16, 16×4 = 64। कितना हो जाएगा बच्चे? 4×4 = 16, 16×4 = 64। 64:2×4 और 4×4 = 16 है। अगर इसको और सरल करते हैं तो क्या कर देंगे? काट देंगे। इतने से काटे जाए, काट तो ऐसे आपको बताते हैं, जैसे 16 है तो 16×1 = 16 है, 16×2 = 32, 16×3 = 48, 16×4 = 64। ये कितने बार? एक बार, बराबर। इस ऐसे भी लिख सकते हैं 4:1। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे और सरल करते हैं तो 4:1 भी लिख सकते हैं। बच्चों, ट्रिप्लिकेट रेशियो समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट के बारे में चलते हैं। तो क्या है अगला कॉन्सेप्ट? क्या है? घनमूलानुपात। घनमूलानुपात सब ट्रिपली ट्रिपली क्या होती? सब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे? करते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, देखते हैं। जैसे A/B का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका घनमूलानुपात क्या होगा? तो कर देंगे बच्चे A/3 क्यूब B। इसका क्या हो गया? घनमूलानुपात। क्या हो गया बच्चे? घनमूलानुपात। क्या हो गया बच्चे? घनमूलानुपात। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8:64। 8:64 का घनमूलानुपात क्या होगा? देखते हैं।
इसे करते हैं सॉल्व। इसे करें 8:64 को, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे इसे हम 8 क्यूब रूट 3 अनुपात 64 क्यूब रूट 3। इसे करें इसे करेंगे कितना होगा बच्चे, इसका क्यूब रूट करेंगे, इसका मतलब मान होता है, इसे हम तोड़ते हैं, जैसे अगर सरल करते हैं तो कैसे करते हैं, इसे हम 2 गुणित 2 गुणित 2, ये कितने हो जाए, 2 दूनी 4, 4 दियो वो 4 दूनी 8, इसे करते हैं, कितना करते हैं 4, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौको 16 है, 16 चौको 64, इसे हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 संख्या होगा, ये तीनों संख्या क्या आती हैं, 3 है, 3 है, खाते हैं 3 है, तो इसमें हम तीनों संख्या में जो को क्यों रूट लगाएंगे, तो इसका क्या कर देंगे, मतलब 2:4, यही हमारा आंसर हो जाता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। वो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऐसे ही याद करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, या इसी में समझाइए बच्चे। नहीं तो करते हैं तो एक और लेते हैं, नहीं तो चेंज कर लेते हैं। करते हैं 4 और 8:27 ले लेते हैं। करते हैं 8:27, करते हैं 8 का क्यूब रूट 27 का क्यूब करते हैं, बराबर हम ऐसे कहते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 2:3। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, जल्दी लाइक करें, कमेंट करें और लाइक करें। देखते हैं अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मिस्र या मिश्रित घन। क्या कहते हैं, भिन्न नहीं, अनुपात कहते हैं, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, इसे हम मिश्र या मिश्र अनुपात को कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं। जैसे ये करते कैसे हैं, कंपाउंड रेशियो होता क्या है बच्चे, कंपाउंड रेशियो को ही हिंदी में क्या कहते हैं हम, मिश्र या मिश्रित
अनुपात, मिश्र या मिश्रित अनुपात। तो इसे हम करते कैसे हैं, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ऐसे है कोई संख्या। तो हम इसमें करेंगे तो ए बट्टे बी, ए बट्टे बी, ए बट्टे बी, इसे हम बी बट्टे सी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चे, ऊपर का ऊपर इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई, या करते तो कितना हो जाएगा, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी, यही क्या हो जाता है, कंपाउंड रेशियो। इसी को क्या कहते हैं हम, मिश्रित अनुपात। क्या कहते हैं बच्चे, मिश्रित अनुपात। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3/4, 3/4 बा, 3/4 बा 1/2 का मिश्रित अनुपात याद कीजिए, याद कीजिए, करते हैं। देखते हैं, 3/4 वाह, यहाँ पर क्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसमें बच्चे क्या किया, ए बी, ऊपर ऊपर का गुणा कर दिया, बी सी, तो इसमें भी करते हैं। इसमें क्या है, 3/1/4 बराबर 4 3 1 3/4 2 8। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, मिश्रित अनुपात। यही क्या हो जाएगा बच्चे, मिश्रित अनुपात। अगर इसे हम, अगर कट जाता है तो काट देते, नहीं तो नहीं काटते हैं। एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं 1/4 गुणित 4/3 का मिश्रित मिश्रित अनुपात क्या होगा, देखते हैं। 1/4 गुणित 4/3 का मिश्रित अनुपात। तो हमने आपको बताया ए बट्टे बी, बी बी मतलब ए इंटू बी, बी इंटू सी, ऐसा हो जाता है, ऊपर ऊपर का गुणा कर दें। 4 × 4 = 4 है। अगर इसे और सरल करते हैं तो इसे काट दें, 4 × 4 4 × 3 = 12, तो हो जाएगा बच्चे 1/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात। यही हमारा हो जाएगा बच्चे राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।